हेलो एवरीवन। आपका अपना यूट्यूब चैनल ABC क्लासेस झारखंड में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड, आज हम लोग देखेंगे इंडियन पॉलिटी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स को। ठीक है फ्रेंड, वीडियो लंबा होगा लेकिन आप हमारे वीडियो पर अंत तक बने रहें। और देखा गया है फ्रेंड कि यहाँ से आपको हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ठीक है फ्रेंड, आज हम लोग देखेंगे मौलिक अधिकार और उसके महत्वपूर्ण अनुच्छेद को। ठीक है फ्रेंड, उससे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फ्रेंड, आप वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इंडियन पॉलिटी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स को और उसके महत्वपूर्ण अनुच्छेद को। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड और देखते हैं मौलिक अधिकार को। तो मौलिक अधिकार फ्रेंड, इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहने का तात्पर्य है फ्रेंड कि जो भारत का मौलिक अधिकार है उसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है फ्रेंड, और इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में किया गया है, और जो कि अनुच्छेद 12 से 35 तक में दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड, जो भारत का मौलिक अधिकार है, जो कि इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, और इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में किया गया है, और जो कि अनुच्छेद 12 से 35 तक में इसका वर्णन किया हुआ है। और इसे भारत का अधिकार पत्र यानी मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड, आप इसको भी याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है फ्रेंड, भारत का मौलिक अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, और इसे मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड, आप नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड कि मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है एवं राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 352 जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड, कहने का तात्पर्य है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है एवं राष्ट्रीय आपात के दौरान, जो कि अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है, उसमें जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को भी स्थगित किया जा सकता है। ये हमारे संविधान में दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड, अब नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड कि मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। ठीक है फ्रेंड, पहले हमारे संविधान में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1979 ईस्वी के द्वारा संपत्ति का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 31 एवं 19 क को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे संविधान के अनुच्छेद 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। ठीक है फ्रेंड, पहले मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के तहत जो हमारे मौलिक अधिकार थे, जो श्रमिक संपत्ति का अधिकार था, उसको हटाकर इसे एक कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता दिया गया, जो कि अनुच्छेद 301 के अंतर्गत और इसको मान्यता दिया गया। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड मौलिक अधिकार को। ठीक है फ्रेंड, तो हमारे मौलिक अधिकार 6 हैं। तो कौन कौन से मौलिक अधिकार है फ्रेंड, उसको भी एक नज़र देखते हैं और उसके महत्वपूर्ण अनुच्छेद को देखेंगे फ्रेंड। उसके बाद एक एक अनुच्छेद का हम लोग फिर देखते चलेंगे, तो आप हमारे वीडियो पर अंत तक बने रहेंगे फ्रेंड। तो मूल अधिकार फ्रेंड यानी मौलिक अधिकार 6 है, वो कौन कौन है फ्रेंड? तो पहला है फ्रेंड समता या समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक में दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से 20 तक में दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड, और तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि अनुच्छेद 23 से 24 तक में इसका वर्णन किया हुआ है। ठीक है फ्रेंड, अब देखते हैं चौथा, जो कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है, जो कि अनुच्छेद 25 से 28 तक में इसका वर्णन किया हुआ है। ठीक है फ्रेंड, अब पांचवा सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि अनुच्छेद 29 से 30 तक में इसका वर्णन किया हुआ है। ठीक है फ्रेंड, अब छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में इसका वर्णन किया हुआ है। ठीक है फ्रेंड, हमारे मौलिक अधिकार 6 थे, उसको हम लोग अभी देखें। अब देखते हैं फ्रेंड नोट में। ठीक है फ्रेंड, तो नोट में देखते हैं फ्रेंड कि 1931 ईस्वी में कराची अधिवेशन हुआ था, जिसका अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जो कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में मूल अधिकारों का मांग की एवं मूल अधिकारों का प्रारूप पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था।
ठीक है फ्रेंड। कहने का तात्पर्य है फ्रेंड कि जो कि 1931 ईस्वी में जो कराची का अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और उसी ने मूल अधिकार की मांग की थी। लेकिन मूल अधिकार का प्रारूप था फ्रेंड, उसको देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। ठीक है फ्रेंड, आप इसको भी याद रखेंगे। अब देखते हैं फ्रेंड हम लोग मौलिक अधिकार और उसके महत्वपूर्ण अनुच्छेद को इस जगह से। तो फ्रेंड आप इस जगह से एक एक बिंदु को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है फ्रेंड। तो पहले देखेंगे फ्रेंड हम लोग समता या समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक में दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड, पहले देखेंगे हम लोग अनुच्छेद 14, जो कि विधि के समक्ष समानता से संबंधित है, जिसका तात्पर्य है फ्रेंड कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर एक समान कानून लागू करेगा। इसका अर्थ है फ्रेंड कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर एक समान कानून लागू करेगा। ठीक है फ्रेंड, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, भारत का वरिष्ठतम व्यक्ति हो या कोई आम नागरिक हो, सबके लिए एक समान कानून है और उस पर एक समान कानून लागू किया जाएगा। ये संविधान के अनुच्छेद 14 में कहा गया है। ठीक है फ्रेंड, जो कि समता या समानता का अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है फ्रेंड, अब नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड अनुच्छेद 15 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 15 कहता है फ्रेंड धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर भेदभाव का निषेध से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड, जिसका तात्पर्य है फ्रेंड कि राज्य द्वारा धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह हमारे संविधान के अनुच्छेद 15 में कहा गया है। ठीक है फ्रेंड, अब नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड अनुच्छेद 16 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 16 कहता है फ्रेंड कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, जिसका तात्पर्य है फ्रेंड कि राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। ठीक है फ्रेंड, अपवाद में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्गों को छोड़कर, यह अनुच्छेद 16 में कहा गया है। ठीक है फ्रेंड, अब नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है फ्रेंड, ये एग्जाम में देखा गया है कि हर एग्जाम में ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है फ्रेंड, तो आप इसको याद रखेंगे, जो कि अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड, अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। ठीक है फ्रेंड, यानी छुआछूत को खत्म कर दिया गया है और इसे एक दंडनीय अपराध के श्रेणी में रखा गया है। ये अनुच्छेद 17 में दिया हुआ है, आप इसको याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड, अब नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड अनुच्छेद 18। तो अनुच्छेद 18 कहता है फ्रेंड उपाधियों का अंत। कहने का तात्पर्य है फ्रेंड कि सेना या विधिया संबंधी सम्मान के सिवाय अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य देश के बिना राष्ट्रपति की आज्ञा का कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है। ठीक है फ्रेंड, जो कि अनुच्छेद 18 कहता है फ्रेंड कि आप कोई भी उपाधि राष्ट्रपति के बगैर किसी भी देश से आप उसको स्वीकार नहीं कर सकते हैं, जब तक कि उस पर राष्ट्रपति का स्वीकार करना अनिवार्य है, तभी आप किसी भी देश से उपाधि ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, यह अनुच्छेद 18 में कहा गया है। अब देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 19 से 22 तक में किया गया है। ठीक है फ्रेंड, तो अनुच्छेद 19 कहता है फ्रेंड कि मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था, लेकिन अब सिर्फ 6 है। तो वो 6 कौन कौन से हैं फ्रेंड, उसको हम लोग देखेंगे, एक एक करके देखेंगे। तो पहला फ्रेंड 19A में दिया हुआ है, वो है बोलने की स्वतंत्रता। ठीक है फ्रेंड, दूसरा 19B में शांतिपूर्ण बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता। ठीक है फ्रेंड, तीसरा संघ बनाने की स्वतंत्रता। ठीक है फ्रेंड, चौथा देश से किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड 19E में देश से किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। ठीक है फ्रेंड, अपवाद में था फ्रेंड पहले जम्मू कश्मीर, जिसमें आप
रह या बस नहीं सकते या ज़मीन खरीद नहीं सकते थे, लेकिन अब इसको हटा दिया गया है संविधान संशोधन करके। तो आप जम्मू कश्मीर में भी आप ज़मीन ले सकते हैं, रह सकते हैं या बस सकते हैं। ठीक है फ्रेंड। और देखते हैं फ्रेंड आगे नेक्स्ट में 19F में जो संपत्ति का अधिकार था फ्रेंड, इसी को हटा दिया गया है, जो कि 44वां संविधान संशोधन 1979 ईस्वी के द्वारा इसे हटा दिया गया है। ठीक है फ्रेंड। अब आगे देखते हैं फ्रेंड 19G, जो कि कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड। अब नेक्स्ट में देखते हैं फ्रेंड नोट में प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद 19A में ही किया हुआ है। ठीक है फ्रेंड। 19A में बोलने की स्वतंत्रता भी है फ्रेंड, और अनुच्छेद 19A में ही प्रेस का स्वतंत्रता का भी वर्णन किया हुआ है। आप इसे भी याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड। अब नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, आगे देखते हैं फ्रेंड अनुच्छेद 20 को। तो अनुच्छेद 20 क्या कहता है फ्रेंड, उसको एक नज़र देखते हैं। ठीक है फ्रेंड। अनुच्छेद 20 कहता है फ्रेंड कि अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड। जिसका तात्पर्य है फ्रेंड कि इसके तहत 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया हुआ है। तो कौन कौन से हमको यहाँ पर जो स्वतंत्रता दिया गया है फ्रेंड, उसको देखेंगे। तो पहला है फ्रेंड, किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी। ठीक है फ्रेंड। दूसरा, अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी, ना कि पहले और बाद में बनने वाले कानून के तहत। ठीक है फ्रेंड। और तीसरा है फ्रेंड, किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरोध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड। यह अनुच्छेद 20 में कहा गया है, जो कि अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण से संबंधित है, जिसके तहत 3 प्रकार के हैं स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। ठीक है फ्रेंड। इसको हम लोग देखें। अब देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड, क्योंकि यहाँ पर देखा गया है फ्रेंड जो भी एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है फ्रेंड वो ये अनुच्छेद 21 से ही बनता है फ्रेंड। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, क्योंकि सारा अनुच्छेद संविधान में जो है ना फ्रेंड, जो सबसे महत्वपूर्ण है वो अनुच्छेद 21 ही है। ठीक है फ्रेंड। तो आप इसको याद रखेंगे। और अनुच्छेद 21 क्या कहता है फ्रेंड, उसको हम लोग देखेंगे। तो अनुच्छेद 21 कहता है फ्रेंड प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है फ्रेंड, जो कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन जीने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड। इसमें स्वास्थ्य का अधिकार भी शामिल है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, आप इसको याद रखेंगे। ये सारे अनुच्छेद में सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड। अब देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट में अनुच्छेद 21 का। तो अनुच्छेद 21 क्या कहता है फ्रेंड, उसको भी देखते हैं। तो अनुच्छेद 21 कहता है फ्रेंड कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य विधि द्वारा अवधारित करे निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करेगा। ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसको जोड़ा गया है। ठीक है फ्रेंड। अब नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड अनुच्छेद 22 क्या कहता है उसको। तो अनुच्छेद 22 कहता है फ्रेंड कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड। जिसका तात्पर्य है फ्रेंड कि अगर किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया गया है तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। ठीक है फ्रेंड। तो कौन कौन से वो स्वतंत्रता प्रदान की गई है फ्रेंड, उसको देखते हैं। तो पहला है फ्रेंड कि हिरासत में लेने का कारण बताना होगा 1 में। ठीक है फ्रेंड। दूसरा, 24 घंटे के अंदर आने जाने के समय को छोड़कर उसे दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड। और तीसरा फ्रेंड, उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा। ठीक है फ्रेंड। ये अनुच्छेद 22 में दिया हुआ है, जो कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण से संबंधित है, जिसके तहत हमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान किया गया है, जिसका उपयोग कोई भी नागरिक कर सकता है। ठीक है फ्रेंड। अब नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड आगे देखते हैं फ्रेंड तीसरा में शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि अनुच्छेद 23 से 24 तक में इसका वर्णन किया हुआ है। ठीक है फ्रेंड। तो देखते हैं फ्रेंड अनुच्छेद 23 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 23 कहता है फ्रेंड मानव के दुर्व्यापार और बलात्कार श्रम का प्रतिषेध से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड। इसके द्वारा किसी भी व्यक्ति को खरीद बिक्री, बेगारी तथा इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषिद्ध ठहराया गया है, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। ठीक है फ्रेंड। यह अनुच्छेद 23 में कहा गया है। और देखते हैं फ्रेंड नोट में भी कहा गया है फ्रेंड कि जरूरत पड़ने पर राष्ट्र सेवा करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। यह अनुच्छेद 23 में कहा गया है। ठीक है फ्रेंड। अब आगे हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 24 को। तो अनुच्छेद 24 फ्रेंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
आप इसको याद रखेंगे। तो अनुच्छेद 24 कहता है फ्रेंड कि बालकों के नियोजन का प्रतिशत से संबंधित है, जो कि 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी भी बच्चे को कारखानों, खानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड, कहने का तात्पर्य यह है कि अनुच्छेद 24 में जो दिया हुआ है बालकों के नियोजन का प्रतिशत, जिसका तात्पर्य है फ्रेंड कि 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उसको आप किसी भी काम पर नहीं रख सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये एक दंड की श्रेणी में आप उसके भागीदारी हो सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार को हम लोग देखें जो कि अनुच्छेद 23 से 24 तक में दिया हुआ था। ठीक है फ्रेंड, अब हम लोग आगे नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 25 से 28 तक में इसका वर्णन किया हुआ है। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 25 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 25 कहता है फ्रेंड कि अंतकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता से संबंधित है, जो कि अनुच्छेद 25 में है, जिसका तात्पर्य है फ्रेंड कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। ठीक है फ्रेंड, भारत का कोई भी नागरिक हो वह किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रसार प्रसार कर सकता है। ये हमारे संविधान में दिया हुआ है, जिसको आप उसको रोक नहीं सकते हैं। यह हमारे संविधान में दिया हुआ है, इसलिए कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। ठीक है फ्रेंड, अब अनुच्छेद 26 को देखेंगे कि अनुच्छेद 26 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 26 कहता है फ्रेंड कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, जिसका तात्पर्य है फ्रेंड कि व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं का स्थापना व पोषण करने, विधि सम्मत संपत्ति के अर्जन, स्वामित्व का प्रशासन का अधिकार दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड, यह अनुच्छेद 26 में कहा गया है, जिसका उपयोग आप कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब अनुच्छेद 27 क्या कहता है उसको देखते हैं नेक्स्ट में। ठीक है फ्रेंड, तो अनुच्छेद 27 कहता है फ्रेंड कि राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई है। ठीक है फ्रेंड, यह अनुच्छेद 27 में कर से रिलेटेड प्रावधान दिया हुआ है, आप इसको भी याद रखेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड कि अनुच्छेद 28 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 28 कहता है फ्रेंड कि राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्मोपदेश को बलात्कार सुनने हेतु बाध्य नहीं कर सकता है। ठीक है फ्रेंड, ये अनुच्छेद 28 में कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड 5 में सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार को, जो कि अनुच्छेद 29 से 30 तक में इसका वर्णन किया हुआ है। ठीक है फ्रेंड, तो हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 29 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 29 कहता है फ्रेंड अल्पसंख्यकों के वर्ग के हितों का संरक्षण से संबंधित है, जिसका तात्पर्य है फ्रेंड कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि, सांस्कृतिक को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता है। ठीक है फ्रेंड, कहने का तात्पर्य है कि अल्पसंख्यक वर्गों को जो कि अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को वह सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षणिक संस्था से उसको प्रवेश से रोका नहीं जा सकता है। ये हमारे संविधान में अनुच्छेद 29 के अंतर्गत दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड, समझ गए। अब आगे देखते हैं फ्रेंड अनुच्छेद 30 को। तो अनुच्छेद 30 क्या कहता है फ्रेंड उसको भी देखते हैं। तो अनुच्छेद 30 कहता है फ्रेंड कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार दिया गया है। ठीक है फ्रेंड, कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्था चला सकता है और उसका अनुदान देने में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। कहने का तात्पर्य है फ्रेंड कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्था चला सकता है और सरकार उसको अनुदान देने में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं कर सकता है। ठीक है फ्रेंड, अब देखते हैं फ्रेंड 6 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है फ्रेंड, जो कि अनुच्छेद 32 में दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड, अब देखते हैं संवैधानिक उपचारों के अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है फ्रेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यह इसको आप याद रखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बनता है फ्रेंड कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कौन सा अनुच्छेद को
संविधान का आत्मा कहा है। ठीक है फ्रेंड, तो वो अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा कहा है। आप इसको याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड, अनुच्छेद 32 इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए समुचित कार्रवाइयाँ द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इसे संसद में सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह का रीट जारी करने का शक्ति प्रदान किया गया है। ठीक है फ्रेंड, तो वो कौन कौन सा रीट नागरिकों को 5 तरह का जो सर्वोच्च न्यायालय ने वो जारी किया है वो कौन कौन है, उसको हम लोग देखेंगे और इसके विश्लेषण को भी देखते चलेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो पहला बंदी प्रत्याशीकरण जिसको हैबियस कॉर्पस कहते हैं। दूसरा परमादेश मंडामस। तीसरा प्रतिषेध लेख प्रोहिबिशन। ठीक है फ्रेंड, चौथा उत्प्रेषण सर्टियोरारो और पांचवा अधिकार परीक्षा लेख क्यू वारंटो। ये 5 तरह का रीट हमें जारी किया गया है और अब हम लोग इसका विश्लेषण को देखेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो आप इस जगह से एक एक बिंदु को देखेंगे कि ये कब जारी किया जाता है। तो पहला फ्रेंड बंदी प्रत्याशीकरण को हम लोग देखेंगे। यह उस समय जारी किया जाता है फ्रेंड, यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। इसके द्वारा न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकार को आदेश देता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित स्थान और निश्चित समय के अंदर उपस्थित करे, जिससे न्यायालय बंदी बनाए जाने के कारण पर विचार कर सकता है। ठीक है फ्रेंड, ये बंदी प्रत्याशीकरण जो है यह उस समय जारी किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, अब नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड दूसरा देखेंगे फ्रेंड परमादेश, जो कब जारी किया जाता है फ्रेंड। तो ये परमादेश का लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता है। इस प्रकार के आज्ञा पत्र के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, कहने का तात्पर्य है फ्रेंड कि ये परमादेश जो उस समय जारी किया जाता है फ्रेंड जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता है, तब यह किसी पदाधिकारी को यह उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड, अब तीसरा हम देखेंगे फ्रेंड प्रतिषेध लेख। यह आज्ञा पत्र सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालयों तथा अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरणों को जारी करते हुए आदेश दिया जाता है कि इस मामले में अपने यहाँ कार्रवाई ना करें क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर से है। ठीक है फ्रेंड, अब नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड उत्प्रेषण। यह उस समय जारी किया जाता है फ्रेंड जब अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देश दिया जाता है कि वह अपने पास लंबित मुकदमे के न्याय निर्णय के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय को भेजे। ठीक है फ्रेंड, अब पांचवा जो अधिकार परीक्षा लेख है यह उस समय जारी किया जाता है फ्रेंड जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, तो न्यायालय अधिकार परीक्षा के आदेश के द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस अधिकार से कार्य कर रहा है और जब तक वह इस बात का संतोषजनक उत्तर नहीं देता वह कार्य नहीं कर सकता है। ठीक है फ्रेंड, ये संवैधानिक उपचार के अधिकार के अंतर्गत जो हमें 5 तरह का रीट दिया गया था उसको फ्रेंड हम लोग देखें और फ्रेंड हम लोग देखें मौलिक अधिकार और उनके महत्वपूर्ण अनुच्छेद को। ठीक है फ्रेंड, अब देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट में देखते हैं फ्रेंड जो मौलिक अधिकार में संशोधन किया गया है उसको भी हम लोग एक नज़र देख लेते हैं फ्रेंड, क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना रहता है फ्रेंड। तो इसको हम लोग वन लाइनर फॉर्मेट में देखेंगे फ्रेंड कि कब कब मौलिक अधिकार में संशोधन किया गया है। तो ठीक है फ्रेंड, पहला जो मौलिक अधिकार में संशोधन किया गया था फ्रेंड वो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद, जो कि 1967 ईस्वी के निर्णय से पूर्व दिए गए निर्णयों में यह निर्धारित किया गया था कि संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है जिसमें अनुच्छेद 368 एवं मूल अधिकारों को शामिल किया गया था। ठीक है फ्रेंड, ये पहला था। और दूसरा था फ्रेंड सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद, जो कि 1967 ईस्वी के निर्णय में अनुच्छेद 368 में निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से मूल अधिकारों में संशोधन पर रोक लगा दी, अर्थात संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। ये सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद जो 1967 ईस्वी में था उसके अंतर्गत था। अब नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड तीसरा, जो कि 24वें संविधान संशोधन 1971 ईस्वी द्वारा
अनुच्छेद 13 और 368 में संशोधन किया गया तथा यह निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। ये 24वें संविधान संशोधन 1971 ईस्वी के द्वारा कहा गया था। ठीक है फ्रेंड, अब नेक्स्ट में देखते हैं फ्रेंड, चौथा में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद के निर्णय में इस प्रकार के संशोधन को विधि मान्य प्रदान की गई, अर्थात गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के निर्णय को निरस्त कर दिया गया। यह केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद के अंतर्गत संविधान संशोधन में कहा गया। ठीक है फ्रेंड, अब नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, पांचवा में, जो कि 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 ईस्वी में किया गया था। तो इसके द्वारा फ्रेंड अनुच्छेद 368 में खंड 4 और 5 जोड़े गए तथा व्यवस्था की गई कि इस प्रकार किए गए संशोधन को किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा इसमें संविधान संशोधन किया गया था मूलाधिकार में। ठीक है फ्रेंड, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत से संविधान संशोधन किए गए थे। ठीक है फ्रेंड, इसको भी आप याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, छठा में मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ जो कि 1980 ईस्वी में लाया गया था। तो 1980 ईस्वी के निर्णय के द्वारा यह निर्धारित किया गया कि संविधान के आधारभूत लक्षणों की रक्षा करने का अधिकार न्यायालय को है और न्यायालय इस आधार पर किसी भी संशोधन का पुनरावलोकन कर सकता है। इसके द्वारा संविधान संशोधन द्वारा की गई व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया गया। ठीक है फ्रेंड, तो ये कुछ संविधान संशोधन जो कि मौलिक अधिकार में किए गए थे उसको हम लोग देखें। और फ्रेंड आज हम लोग देखें पॉलिटी साइंस से भारतीय संविधान यानी कि फंडामेंटल राइट्स को और उसके महत्वपूर्ण अनुच्छेद को, जो कि एग्जाम व्यू के हिसाब से फ्रेंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। और आज हम लोग एक ही वीडियो में पूरा संविधान, पूरा मौलिक अधिकार को हम लोग देखें फ्रेंड। तो फ्रेंड वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड। और फ्रेंड अगर आप झारखंड से रिलेटेड कोई भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, जेपीएससी, जेएसएससी, झारखंड पुलिस, झारखंड सीजीएल या अन्य कोई भी स्टेट की पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारी वीडियो पर इसी तरह बने रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। हम आपको टाइम टू टाइम वीडियो उपलब्ध कराते रहेंगे और चैप्टर वाइज आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो फ्रेंड वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है फ्रेंड, तो आप हमें इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए फ्रेंड नमस्कार एवं झारखंडी जोहार।